जय हिंद। हम लोग जो एसएससी जीडी का जो वैकेंसी आने वाला है अगस्त सितंबर माह में, इसका एग्ज़ाम जनवरी या फरवरी माह में होती है, तो उसके तैयारी के लिए एक बुक लॉन्च किया गया है अंकित भाटी सर के द्वारा। और हम लोग सोच रहे हैं कि एग्जाम के पहले ही इस बुक को कंप्लीट कर लिया जाए। तो इस बुक को कंप्लीट करने के लिए हम लोग इस बुक का एसएसजीडी का जो बुक है उस बुक का पूरा सॉल्यूशन हम लोग करने वाले। ये जो बुक है जाकर के अंकित भाटी सर के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। और ये बुक बहुत बेहतर है और बहुत कम प्राइस में आपका ये बुक का हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। इसका जो प्राइस है 149 रुपया, यानी कि 150 रुपये के आसपास में आपका ये बुक का हो जाएगा दोस्तों, मिल जाएगा। आप लोग को अगर एसएसजीडी 2025 के एग्ज़ाम में बैठना है तो अभी तैयारी आप लोग क्या कर दीजिए, शुरू कर दीजिए और ये बुक आप लोग ले लीजिए। बाकी सोल्यूशन हम यहाँ क्या करेंगे, करा ही रहे हैं यूट्यूब, तो सोल्यूशन यहाँ से देख लेना आप लोग के। और अभी हम लोग इस बुक में एक पहला पार्ट लेकर के आए थे जो 1 से 25 तक के परसेंटेज चला है, और अभी हम लोग 26 से लेकर के 50 तक लेकर के चलेंगे। फिर इसके नेक्स्ट पार्ट में 50 से 75, इसी प्रकार से हम लोग 20 से 25 क्वेश्चन प्रत्येक पार्ट में लेकर के आएंगे। और आप सोच लीजिए कि 3 से 4 वीडियो में, 5 वीडियो में आपका एक एक चैप्टर का हो जाएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा। इसलिए वाला बुक आप लोग अवश्य से अवश्य रखें। अगर मैथ में आपको 100% मार्क्स लाना हो तो आप इस बुक को अवश्य परचेज करें। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखें क्वेश्चन को। क्वेश्चन जो है हम लोग का 26 से लेके चलना। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, समझना हम लोग को कह रहा है, किसी समय में किसी संख्या में 28% तक वृद्धि करने पर उसका परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब कह रहे किसी संख्या में आप 28% वृद्धि कर दीजिएगा, तो आप मानिए कि संख्या क्या है 100, इसमें 28% वृद्धि कर दी तो 128 या तो डायरेक्ट आप बोल सकते हैं, परसेंट के लिए क्या कर दिए तो संख्या क्या हो जाता है दोस्तों 300। इस प्रकार से इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो कह रहा है संख्या क्या हो, तो संख्या क्या है दोस्तों 100। तो आप इसको काटिए, कटेगा दोस्तों। तो 128 x बराबर 320 गुने 100, भागा में उधर जाए गुणन, x बराबर 320 गुने 100 बटा 128। अगर कटेगा तो काट देंगे, 25 चौके 28 चौके 32, 28 चौके 32 चौके 28 से है ना। फिर काटेंगे 32 दाइए 320 तो 250, 50 25 में 10 से गुना करेंगे 250। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह लेते चलिएगा, हम लोग इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। बात तो ही है, फिर बतलाने का तरीका कह रहा किसी संख्या में 28 पर वृद्धि कर दिया जाए। पहले संख्या कितना था 100 था, अब 28 पर वृद्धि कर दिया, कितना हो गया दोस्तों 128। 128 पर का वैल्यू दे रखा 300। तो कह रहा
वृद्धि करने परिणाम संख्या में जाके इसका जो प्राप्त होता है जाके 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? तो संख्या कितना होता है? तो 100% होता है। जिसको निकालना है उससे गुना, जो दिया हुआ है उससे भाग करते हैं। जिससे निकालना है उससे गुना और जो दिया हुआ है उससे क्या करते हैं दोस्तों? भाग करते हैं। काटिएगा। 25 चौके 100, 32 चौके 28 से 32 जाएंगे 320, 25 में अगर 10 से गुना करेंगे तो 250। आपका क्या आ गया था? अब हम लोग देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या रहा? यदि किसी संख्या का 15% 120 है, किसी संख्या का 15% 120 है, तो वह संख्या का 180% कितना होगा? देखिए, संख्या का 15% 120 है, 15% का जो वैल्यू दे रखा है 120, तो उस संख्या का 180% पूछा जा रहा है। कितना परसेंट पूछा जा रहा है? 180। जिसको निकालना है उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उससे भाग करना। आपको पता होगा 15 8 20 से, है ना? 15 8 20 से। अब 18 8 अगर देखा जाए तो 18 8 जाकर के 44 होता है, 1440। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या है दोस्तों? बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। और आप लोग को वीडियो बेहतर लगता है ना? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट मिल सके, है ना? आपको समय समय से वीडियो बना करके दिया जा सके। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है। R1 जो है R2 से 13% कम है, ठीक है? और R2 5600 से 50% अधिक है। R2 जो है वो 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान क्या होगा? तो R1 का मान आपको क्या करना है? बतलाना है दोस्तों कि R1 का मान क्या होगा। तो देखेंगे कि एक R1 है और दूसरा क्या हो जाएगा? R2। अब कह रहा है कि R1 R2 से 13% कम है। अगर R2 100% हुआ दोस्तों तो R1 13% यानी कितना? 87 होगा या नहीं होगा? R2 5600 से 50% अधिक है। R2 जो है वो 5600 से 50% अधिक है, 50% अधिक है। अगर 50 पे करेंगे तो कितना है दोस्तों? 2800। और 5600 से 2800 जाकर के अधिक है, इसका मतलब 5600 प्लस 2800 करेंगे तो 8400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 8400। 5600 2800 जोड़ेंगे 8400। कैसे हुआ फिर समझिए। कह रहा कि R2 जो है वो 5600 से 50% ज्यादा है, तो 5600 का 50 पर निकाले 2800, और उससे ज्यादा में क्या 5600 ज्यादा है तो ऐड कर दिए, ऐड किए तो कितना? 8400 आ गया। तो R1 का मान कितना होगा? R1 का मान कितना होगा? आप देखिए कितना गुना करेंगे, कितना से इसमें गुना करेंगे कि इतना आ जाएगा आपका, है ना? तो ध्यान देंगे इस पर। तो हम लोग देखेंगे कि इसमें कितना गुना किया हो दोस्तों? 84 से गुना किया हो। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि अगर 87 में 84 से गुना करेंगे तो 7 चौके 28, 7 चौके 28। किसका इकाई अंक 8 है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आएगा 7300, 8 आएगा आपका राइट आंसर, है ना? और आपको ऑप्शन पर ध्यान देते रहना है, इन्हें कि सिर्फ आप हल कीजिएगा तो टाइम अधिक लग जाएगा, ताकि ऑप्शन देखते हुए जब हल कीजिएगा तो आपको जितना जल्दी जल्दी क्या हो जाएगा दोस्तों? बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाकर 29 नंबर। क्या रहा? एक संख्या को 200 से 150 घटा दिया जाए तो कितना प्रतिशत कमी आ जाएगी? कह रहे एक संख्या 200 से 150 का कर दिया जाए, घटा दिया जाए, कितना आ जाएगा दोस्तों? 50 आ जाएगा। तो कितनी प्रतिशत कमी आ जाएगी? अब आप खुद से देखिए।
तो कमी कितना आएगा, तो 50 घटा है, तो बचा कितना दोस्तों 50। किससे, तो 200 से। परसेंट के लिए दोस्तों 50 चौके 200, 25 चौके 100, कितना आपका राइट आंसर आएगा, तो जाकर के आपको 25%। फिर से देख लीजिए, एक संख्या को 200 से घटकर 150 कर दिया जाए, है ना। एक संख्या को 150 से घट करके क्या कर दिया जाए, 150 कर दिया है। तो 200 पहले संख्या था, घट करके कितना हो गया 150, तो कितनी कमी आ गई, तो कमी आ गई कितनी की, 50 की। 50 की कमी, तो कमी प्रतिशत पूछा जा रहा है, कमी प्रतिशत, तो कितनी कमी आई 50 की। किससे कमी आई, 200 से। परसेंट के लिए 100, क्या कटेगा 50 चौके 200, यहाँ से भी कर सकते, कितना आंसर आ गया जा करके, है ना। 50 चौके 200, 25 चौके 100, यानी कि आपका आगे कितना परसेंट, 25% राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा दो संख्या के बीच का अंतर उसके योगफल का 15% है। दो संख्या, तो एगो x मान लीजिए, एगो y मान लीजिए, इसका अंतर, इसका योग का, तो x प्लस वाई का कितना परसेंट है दोस्तों, 15%। के लिए क्या कर दिए, तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या होगा। तब यहां देखिए, काटेगा तो काट देंगे, 5 तिहाई 15, 20 25 100, तो 20x माइनस 20y बराबर 3x प्लस 3y। अब क्या करेंगे कि 3x को इधर लेकर गए, तो 20x माइनस 3x, 3y माइनस में उधर जाएगा, प्लस में 20y। अब यहाँ आ गया दोस्तों 17x बराबर 23y। संख्या का अनुपात पूछा, तो x अनुपात क्या हो जाएगा y, इसका पूछा है जाकर के। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या का आगे x और y निकालिए, तो आपस में अगर अंक बराबर है तो क्या होगा दोस्तों, अंक उलट जाएगा, 23 अनुपात। तो आगे छोटी पूछा था, छोटी कितना है 17, उसका बड़ी कितना है 23, यानी कि 17/23 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें। क्वेश्चन नंबर 31, पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर। पहली संख्या x मान लीजिए, इसका 75%, दूसरी संख्या y मान लीजिए, इसका 60%, क्या है दोस्तों, बराबर कर दीजिए। तो पहली संख्या तो दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत का लिए काट देंगे। 15 × 75, 15 चौके 60, 5x बराबर 4y, आपस से क्या दोस्तों बराबर है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो x अनुपात y, यानी कि 4:5, हाँ ना। अंक क्या हो जाएगा, जब आपस से बराबर तो अंक क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, यानी 4:5। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है यदि a b से 75% अधिक है, c d से 40% कम है, d a से 20% अधिक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे a b c d, इस प्रकार से अंक को क्या कर लेंगे हम लोग, लिख लेंगे, और उसके बाद देखेंगे हम लोग दोस्तों कि किस प्रकार से इसको हम लोग हल कर सकते हैं। कह रहा ए बी से 75% अधिक है, ए जो है ना वो बी से 75% ज्यादा है। अगर बी 100 है तो ए जाकर के 175, क्लियर है। फिर कह रहा सी डी से 40% कम। चलिए इसको छोड़िए, इस लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर मिल नहीं रहा है। सी डी यहाँ पर कोई अथी नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ देखेंगे, डी ए से 20% अधिक है, डी जो है वो ए से 20% अधिक है। अब 175 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे दोस्तों, तो 20 × 5 = 100, और कटेगा ही जाकर के 35 बार में, यानी कि जो डी है वो जाकर के 20 से 35 अधिक है, यानी कि 175 + 35 करें। हम लोग एकदम आराम से देखेंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो पाए।
क्योंकि जो जीडी का जो स्टूडेंट होता है वो 18 से 23 वर्ष के आसपास होता है ना। तो थोड़ा सा आराम आराम से समझे। 8 तो 10 से 5 5 10 के 0, 7 3 10 और 1 11 के 1, 1 और 1 2, ये 210। फिर यहाँ पर जो लाइन को हम खोले थे उस लाइन को हम फिर से दोहराएंगे कि सी डी से 40% कम है। सी जो है वो डी से 40% का कम है। तो अगर यहाँ पे डी जाकर के 210 है और 40% कम है तो हाई कितना 60% है। 2 जीरो से 200 जो जीरो कर देंगे, 6 1 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कि 126। तो कह रहा है इनमें से कौन सा विकल्प सही है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अब आपको ऑप्शन पे चलना पड़ेगा, बी और सी। क्या बी और सी का अनुपात आ सकता है 25, 21 अनुपात 25। बी और सी देखें तो ये बी और सी है, तो आपस में जब बराबर है दोस्तों तो बी का हो जाएगा जाकर के 21 और सी का हो जाएगा 25। क्या इस रेशियो में है क्या, इस रेशियो में नहीं है। 21 से 100 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, इसलिए आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। बी चेक करते हैं, सी और बी। सी कितना दोस्तों 63 बराबर बी कितना दोस्तों 50। आपस में बराबर अंक पलट दी 50 अनुपात 63, यानी कि सी का जो रेशियो होना चाहिए, आपस में बराबर करके दिया है, सी का जो रेशियो होना चाहिए, सी का जो रेशियो होना चाहिए और बी का, तो सी कितना है 50 और बी कितना है 63। होगा क्या, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि 63 से कर रहा है, नहीं कर रहा। फिर देखिए इसको, सी अनुपात बी दे रखा है, तो 50 सी बराबर 63 बी, आपस में दोस्तों बराबर है, बराबर अंक पलट जाएगा। तो 63 अनुपात 50, यानी कि सी का वैल्यू कितना होना चाहिए 63 और बी का वैल्यू कितना होना चाहिए 50। देखिए बैठा के कट रहा है क्या, कट जा रहा है, 50 दूनी 100, 63 दूनी 126। राइट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का सी। तो इस प्रकार जो ऑप्शन है उसमें सब विकल्प को, है ना, सब विकल्प को चेक करना पड़ेगा। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके पहले हम लोग देखे थे 32 नंबर, अरे दोस्तों है 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, तो इसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। एक संख्या की 5.3/2% वृद्धि से करने से 52 देती है, तो संख्या क्या है। तो सबसे पहला नंबर आके हम देखेंगे 5 10 और 13/2 और परसेंट के लिए दोस्तों का हो जाएगा 100, यानी 13/200। जब संख्या में वृद्धि करते हैं तो वृद्धि कितनी हुई 13 की हुई, तो देती है कितना दोस्तों 52। तो कह रहा कि संख्या क्या है, तो संख्या कितना है 200। जिसको निकालना हो उससे गुना तथा जो दिया हुआ है उससे भाग। 13 चौके 52, 2 चौके 800। आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों 800 होगा, ऑप्शन नंबर ए। हाँ ना, राइट आंसर 800, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए 34 नंबर क्वेश्चन। कह रहा दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 20% और 40% अधिक है, तो पहली दूसरी से कितना अनुपात क्या होगा। तो देखिए 3 संख्या, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। कह रहा दो संख्या तीसरी से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। अगर तीसरी संख्या 100 है तो 20 अधिक है तो 120 हो जाएगा, और जाके 40 अधिक है तो 140। तो कह रहा है कि पहले और दूसरी का अनुपात क्या होगा। तो पहले और दूसरी है ना दोस्तों, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, यानी कि 20 सत्ते है ना, 0 0 काट दिए, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। तो पहले दूसरे का जो अनुपात है तो 6:7। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए फिर देखेंगे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन कि यदि एक संख्या
यदि एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से 105 अधिक है। एक संख्या के 40% उस संख्या के 105 से, है एक संख्या का 40% उस संख्या के 1/4 से, तो उसी संख्या के 1/4 तो x का 1/4 से 105 अधिक है। तो कम और अधिक को क्या करेंगे दोस्तों? अंतर करेंगे। कितना अधिक है? 105। तो संख्या के 35% कितना, 35% में कितना अंतर होगा? एक संख्या 35% निकालेंगे तो सबसे पहला नंबर संख्या निकालेंगे तो काटेगा तो इसको क्या कर देंगे? 20 दूनी 40, 20 पचे 2x/5 माइनस x/4 बराबर 105। एलसीएम दोस्तों 20 आ जाएगा। 4 दूनी 8 माइनस कितना और जाएगा दोस्तों? तो 5 बराबर 105। घट करके क्या आएगा? तो 3x/20 बराबर 100। काटेगा दोस्तों 35 बार, 35 दिया 50%, x बराबर आ गया 7। अब कह रहा कि इसका 35% कितना होगा? 35% के लिए 2 जीरो से, हाँ। अब यहां देखें 7 × 35 5 7 21 7 21 3 24 यानी क्या रहा? 245। और क्या बोला इसमें? तो संख्या तथा संख्या के 35% में अंतर कितना होगा? तो संख्या कितना है? तो संख्या 700 निकाले हैं और इसका 35% कितना निकल गया? 245। अब इसका अंतर कर दिए, 10 में से 5 गया तो 5, ये कितना बच रहा है? तो जाकर 9 में से 4 गया 5, ये बच रहा 6 में से जाकर के 2 गया 4। राइट आंसर 455, ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर क्या हो गया? 455, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 कह रहा कि दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 20% 30%। तो तीसरी संख्या से ये दो संख्याएं जो है वो 20% और 30% है, या कम अधिक नहीं बोला है, सिर्फ है 20% और 30%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? आगे काट दी। पहली संख्या दूसरी का, तो दूसरी कितना प्रतिशत है? 200/3 कीजिएगा तो 66.66% आपका आएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 37 नंबर, 37 नंबर, दो संख्याएं तीसरी संख्या का क्रमशः 25% और 20% कम है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी से, तो तीसरी अगर 100 है तो उससे 25 कम है तो कितना हो जाएगा? 75। 20 कम है तो कितना हो जाएगा? तो पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत है? तो काट दीजिए यहीं पे दोस्तों। 16/85, 15/5 75। तो कह रहा पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत? पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है? परसेंट के लिए 25 चौके 4 चौके, गुना करेंगे दोस्तों। 15/5 75 के 5 हाथ में 7, 15 दिन 30 और 7 37/4। देखिए 9 चौके 36। कौन ऑप्शन मिल रहा है? 2 ऑप्शन नहीं मिल रहा दोस्तों, हाँ। तभी नहीं विकल्प कुछ नहीं, ये फिक्स हो गया कि हमारा आंसर ए और सी नहीं होगा, बी और डी होगा। जब भी होगा 9 चौके 36, हाथ में बचा 1, यहाँ 5, तो 4 तिहाई 12। हाँ देखिए आप खुद से बताइए आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो इसी प्रकार से एग्जाम में क्या करना है? हल करना है। बाकी आपको आंसर लेकर कहीं आना ही है, उसको भाग कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। 38 नंबर क्या रहा है दोस्तों कि दो संख्या तीसरी से क्रमशः 20% और 40 पर अधिक है। दो संख्या एक ही प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों। दो संख्या तीसरी से 20% 40 पर अधिक है। तो तीसरी 100 है तो 20 पर अधिक 120, 40 पर अधिक 140। तो पहली संख्या दूसरी का कितने प्रतिशत है? तो काटिए आगे। 0 0, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। पहली संख्या दूसरी का कितना प्रतिशत? पहली संख्या किसका? दूसरी का कितना प्रतिशत है? 600/7 कर देंगे, है ना। हम लोग जिस प्रकार से हल करते उसी प्रकार करेंगे। 8 सते 56 बच गया 4 यानी कि 40, 0 रहेगा 40 हो जाएगा। 7 पचे 35। विकल्प देखिए आप, आंसर मिल रहा है आप लोग के? अगर आंसर मिल रहा है जल्दी जल्दी तो हम लोग क्या करेंगे? वीडियो को लाइक करेंगे। नहीं कि पूरा हल नहीं करेंगे, पूरा हल हम लोग कभी नहीं करेंगे, बस सिर्फ देखेंगे कहाँ आंसर तक हम लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे, है ना। विकल्प रहता फिर एक स्टेप बढ़ जाते। विकल्प यहीं तक के है आपको, और विकल्प आपको 70 से 80% क्वेश्चन में ऐसा ही मिलेगा। 30% के क्वेश्चन में जाकर के आपको क्लोजिंग आंसर आपको दे सकता है, तो वहाँ परेशानी होगा, बाकी क्वेश्चन परेशानी आपका नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहे दोस्तों कि एक संख्या में 25% वृद्धि की जाती है और उसमें फिर 25% वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितना प्रतिशत कमी होगी? देखिए पहले ये समझिए आप कि पहले संख्या कितना था 100, 25% वृद्धि कर दिए। एरो देखो ऊपर का मार दे रहे हैं, ऊपर का 125 हो गया, और फिर जाकर के इसमें 25% वृद्धि कर दिए, फिर 25% क्या कर दिए? वृद्धि कर दी। अब कितना हो गया? 125 का 25% वृद्धि करेंगे तो 25 चौके 100। क्या टाइम दोस्तों? 4 तिहाई 12, फिर बचेगा 5, 4 रकम 4, फिर बचेगा दोस्तों जाकर कितना? 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20। इतना फिर हम लोग क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो जैसे हम लोग इतना बढ़ा रहे हैं तो हो जा रहा दोस्तों 25.5 1 6, 4 2 6 1। फिर कह रहा है कि जा करके कह रहा कि एक संख्या 25 में वृद्धि की जाती है और फिर उसे 25 में वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए वृद्धि की गई संख्या में कितना प्रतिशत कमी करनी चाहिए? कितना कमी करना चाहिए? अब देखिए कितना कम करना पड़ रहा है दोस्तों, तो जाकर 66.25 किसे कम करना पड़ रहा है? तो 166.25% के लिए दोस्तों पॉइंट हटाएंगे दोनों जैसे, है ना। आप 25 से क्या कर दिए? काट दिए। 25 चौके 100, 25 से इसको काटे दोस्तों, 25 छक्का 150, बच रहा है दोस्तों 16, और यहाँ पर 2 ले लिए तो 162। 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, फिर बच रहा है 12, यहाँ क्या हो गया 5, 25 पचे 12 हो गया ना, 25 पचे 25। तो हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर नहीं आ पा रहा, यहाँ पर हम लोग से क्या हो गया? मिस्टेक हो गया है। इसको हम लोग फिर से देख लेंगे दोस्तों, फिर से देख लेंगे। यहाँ पे यहीं पे गलत आ रहा था दोस्तों, जिसकी वजह से आंसर नहीं आ पा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जा करके आपका 25 का 25% वृद्धि करने के लिए बोल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, तो संख्या कितना है? 125 है, और 25 में वृद्धि कर दिया 125 हो जाएगा। सबसे आसान नहीं पड़ेगा, तो यहाँ देखिए काटेंगे 25 पचे 25 से, और 25 चौके 100 काटेगा दोस्तों 625 बाटा कितना आ गया? 4, काटेगा 15 चौके 60,
फिर बच रहा हमारे पास दोस्तों कितना, तो 2 बच रहा, 5। फिर यहाँ देखेंगे कितना बढ़ जाएगा, 2 और 5 यानी 25 बच रहा, 6 चौके 24, एक बच रहा 4 दूनी 8, एक बच रहा है ना 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 4 पच्चे 20, यानी कितना हो जाएगा 156.25। अब इसको कितना परते कमी करना होगा, तो कितना कमी करना पड़ रहा आप देखिए, तो 56.25 किससे कमी करना पड़ रहा, तो 156.25 से। परसेंट के लिए दोस्तों क्या होगा 100, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 अंक पे पॉइंट है, अभी 2 अंक के बाद पॉइंट है। अब 25 से हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, काटेंगे 25 से इसको काटेंगे, 25 छक्का 150, फिर बच रहा दोस्तों यहाँ पर 6, और यहाँ से ले लेंगे हम लोग 2, तो 25 दूनी 50 और 5 25 पचे 125। फिर आप देखेंगे 25 चौके 100 और 25 से 100, 25 बार में क्या हो रहा, कट रहा, फिर गलत कट गया दोस्तों, फिर से देखेंगे, बार बार मिस्टेक हो जा रहा। देखें फिर से कि 56.25 कितना वृद्धि, 156.25% के लिए दोस्तों, पॉइंट से पॉइंट का हो गया, क्लियर हो गया। 25 से अगर हम इसको काटें तो 25 छक्का 150, यहाँ बच रहा कितना दोस्तों, तो 6 बच रहा, फिर 2 हो गया, तो 25 दूनी 50, यहाँ 12 बच रहा, 25 छक्का 25 बचे 25 से, 25 बचे 25 से, इसको ही काटेंगे हम लोग 25 से, 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, बच रहा 6, यहाँ 2, 25 दूनी 50, बच रहा 12, 25 25 25 से, फिर काटेगा दोस्तों 25 से, 25 25 से 625, 25 नवाई 225, 25 चौके 100, 9 चौके 36। अभी जाकर के राइट आंसर आया है ना। कैलकुलेशन इसमें क्या था दोस्तों, ज़्यादा था, है ना, इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो राइट आंसर आपको आएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या में 18 पर कमी की गई और परिणामी संख्या फिर 50 पर कमी की जाती है। तो संख्या में होने वाली कुल कमी कितना प्रतिशत है। देखिए एक संख्या पहले 18% कमी कर दी गई, तो संख्या कितना 82 हो जाएगा। फिर परिणामी आया, उसे 50% कमी कर दी गई, तो फिर कितना बचा 50%। 2 गए परसेंट 100, एक बैठा देंगे हम लोग, 50 दूनी 100, 41 दूनी 82। तो कुल कमी कितना आया, संख्या कितना है 100%, तो 100% में 41 आपका कम गया, तो बचा कितना दोस्तों 59%। तो कमी कितना परसेंट का आ गई 59%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 42 नंबर। कह रहा एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% वृद्धि की गई और टिकट के मूल्य में वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, तो आय में कितना प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहले टिकट के मूल्य, पहले टिकट का मूल्य कितना था 100, अब वृद्धि होने के बाद अब क्या हो जा रहा, अब 118 काटेगा दोस्तों, तो काट नहीं, 50 दूनी 59 दूनी 118। फिर कह रहा वृद्धि होने से दर्शकों की संख्या में 25% कमी होगी। तो पहले दर्शक देखते थे कितना 100, अब 25% कम देखेंगे, देखेंगे कितना, ठीक है। तो आय में कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा, काटेगा तिरछा तिरछा काट दिए दोस्तों, आंसर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25 तिहाई 80, 25 चौके 100, 25 तिया 75, और कटेगा तो अब नहीं कटेगा, तो 50 चौके 200, और यहाँ करेंगे दोस्तों 9 तिया
27, हाथ में 2, 5 15 2 17। अब देखिए कितना प्रभाव पड़ा, तो 23, है ना, कितना प्रभाव पड़ा 23। किससे प्रभाव पड़ा दोस्तों, 200 से। परसेंट के लिए 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो, 11.5%। राइट आंसर जो हो जाएगा 11.5%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 43 नंबर। कह रहा यदि मूल्य में 24% कमी की गई जाती है तो उपभोग में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए ताकि व्यय न बढ़े। मूल्य कमी हो गई तो पहले जो मूल्य था दोस्तों वो जा करके 100 था, अब 24% कम गया, अब मूल्य कितना हो गया 76। कितना प्रतिशत इसका उपभोग वृद्धि करनी चाहिए ताकि व्यय अपरिवर्तित रहे, ज्यों की त्यों रहे। आराम से तुम इसको बनाइएगा, ठीक है। राइट हैंड से देखिए, ये तो बहुत नियम है इसका, ठीक है। तो कितना वृद्धि कर रहे हैं 24, किससे वृद्धि कर रहे हैं दोस्तों 76। परसेंट के लिए क्या हो जाएगा, कटेगा तो काट दीजिए, 4 से कटेगा, 6 चौके 24। अब यहां काटेंगे, आगे हम काटते हैं इसको, 12 दूनी 24, फिर आरती दूनी 6 दूनी 19 दूनी 76, 100 600 बटा 600 बटा दोस्तों 19 करेंगे, 19 तिया 57। हम आपको बार बार बोलते हैं कहाँ ध्यान देना है, ऑप्शन पे ज्यादातर। राइट आंसर आपको 31.5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 44 नंबर। कह रहा किसी वस्तु के लागत लगाए गए कर में 17% कमी हो गई और उसके खपत में 17% वृद्धि हो गई तो राजस्व में क्या परिवर्तन होगा। तो पहले 17% कमी हुई और फिर 17% वृद्धि हो गई। तो जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन देता है तो इसका सबसे बेहतर उपाय है दोस्तों कि x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100। तो पहले 17% का हुआ कमी हुआ है तो माइनस के 17, फिर 17 वृद्धि हुआ प्लस के 17, प्लस माइनस माइनस, तो 17 गुने 17 बटा क्या दोस्तों 100, क्या हो जाएगा 100, 100 ही लिखा हुआ है, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब आंसर जो आने वाला वो कमी में आने वाला, वृद्धि में आंसर आने वाला नहीं। तो ए ऑप्शन आपका नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, चाहे तो ये होगा, ये होगा, ये हो नहीं सकता है। आप खुद से देख सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे -17 का अगर 17 गुना करें तो 289 बट 100 भागा लगाएंगे दोस्तों तो -2.89, माइनस में आया तो कमी और प्लस में आया तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो क्या है, कमी है। नेक्स्ट देखेंगे 45 नंबर। जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाए, एक वस्तु का मूल्य 40% का हो जाता था, कम हो जाता है तो उसकी बिक्री 60% बढ़ जाती है। वस्तु का मूल्य अगर 40% कम हो जाएगा तो होगा कितना, 60, बिक्री 60% का हो जाएगा, 40% कमी तो 100 में 40 का कितना 60% बचेगा, और फिर इसके बिक्री बढ़ जाएगा 60% तो कितना हो जाएगा 160। तो बिक्री पर निवल प्रभाव क्या पड़ेगा, वृद्धि होगा कि कमी होगा। 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गया, 16 6 96। अब बताए 100 से कितना कम है, 4 कम है तो 4% क्या आ जाएगा दोस्तों, कमी, और ज्यादा रहता तो क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देंगे 46 नंबर क्वेश्चन। कह रहा किसी खाद तेल की कीमत में 45% वृद्धि हुई, बजट को संतुलित बनाए रखने के लिए रेखा ने तेल की खपत में 20% कमी कर दी। तो इस खाद तेल के कारण व्यय में होने वाली वृद्धि क्या है। देखिए 40% वृद्धि हो गई खाद तेल की कीमत में, रेखा ने कहा कि मात्र
है ना, 20% इस पे कम की है, रेखा ने 20% कम की। देखिए सबसे पहला नंबर, खाद्य तेल की कीमत कितना परसेंट वृद्धि हो गई? 45। तो कितना हो गया दोस्तों? 145। लेकिन रेखा ने कहा कि उसको संतुलित रखने के लिए रेखा ने तेल की खपत 20% क्या कर दी? कमी कर दी। तो कमी कर दी कितना? 80। तो इसमें व्यय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? व्यय पर कितना परसेंट वृद्धि हो जाएगा? तो परसेंट के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? 20 चौके 80, 20 बचे 29 बचे 29 बचे 145, यहाँ गुना कर दें 9 चौके 36, 4 दूनी 8 और 3 11, कितना है? 116। 100 से कितना अधिक है? 16% अधिक है ना। तो 16% का हो गया तो वृद्धि होगी। अब ये जितना क्वेश्चन है सब बहुत मस्त क्वेश्चन है, आपको इस प्रकार सोल्यूशन है ना बहुत कम ही देखने को मिलेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 47 नंबर। यदि पपीते के मूल्य में 40% वृद्धि होती है तो पपीते की खपत में कितने प्रतिशत कमी की जानी चाहिए ताकि होने वाले व्यय 10% कम? कितने प्रतिशत कमी करना चाहिए ताकि होने वाला जो व्यय है वो मात्र कितना कम होना चाहिए? 10% कम होना चाहिए। देखिए पहले क्या होता है और अब क्या होता है। तो पहले देखिए पपीता बिकता था 100 रुपये, 40% वृद्धि हो गया 140 हो गया, समझ में आ रहा। फिर कह रहा कि इसकी खपत, तो रेट है ना दोस्तों, ये क्या है? रेट है। फिर कह रहा पपीते की खपत कितनी कम करनी चाहिए ताकि व्यय में कितना परसेंट कम हो जाए? मात्र 10%। तो खपत में अगर देखें तो यहाँ पर खपत की अगर हम बात करें तो कितना जाकर के आपको कम करनी चाहिए कि 10% ही जाकर के आपको कम हो? तो पहले तो 100 होता था और 10% कम हुआ, कितना हो गया दोस्तों? 90 हो गया, है ना। ये सारे बात को आपको समझते रहना है। अब कहते हैं दोस्तों तो काट दिए, 20 बचे 100, 20 सत्ते 40 से 0 से 0। अब देखिए कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस प्रकार कीजिएगा। तो 10 सत्ते 70, पहले कितना खर्चा करते थे? 70, और 9 बचे 45। एक होना चाहिए, इसको नीचे लिखना चाहिए था, चलिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। 9 बचे 45। तो व्यय में 10% ही क्या करके थे होना चाहिए, 10% ही वृद्धि होनी चाहिए। तो कितना कम करना पड़ेगा आप खुद से देखिए, कितना कम करना पड़ेगा? तो जाकर 25 कमी प्रतिशत। किसे कम करना पड़ेगा दोस्तों? परसेंट के लिए क्या होता है दोस्तों? 0 से 0, 250 बटा, काटिए, ऑप्शन भी ध्यान देना है, काटने के बाद ऑप्शन भी ध्यान देना है। 7 21 बचा दोस्तों 4 यानी 40, 7 बचे 35। और कोई ऑप्शन है क्या? राइट आंसर आपको क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, है ना। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 35 आ रहा और वहां पर कोई नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर वही होगा, यही आएगा लगभग में। ठीक है, हम लोग देखते हैं 48 नंबर। क्या रहा, यदि पेट्रोल की कीमत 25% वृद्धि हो जाती है तो व्यय समान रखने के लिए व्यक्ति की खपत कितनी प्रतिशत कम करनी होगी? 25% वृद्धि हुई। पहले पेट्रोल कैसे था दोस्तों? 100, वृद्धि कितना हो गया? 25%, कितना हो गया? 125। कितना कम करना होगा? 25। किससे कम करना होगा? 125 से। परसेंट के लिए दोस्तों 100, 25 बचे 25 से, 25 चौके 100, 5 25, 5 चौके 20। कितना करना होगा आपको खपत में? तो 20%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बेहतर क्वेश्चन है। आलू की प्रति किलोग्राम दर 18 से बढ़कर के 25 हो जाती है। पहले आलू था जाकर के आपको दोस्तों 18, अब हो गया दोस्तों कितना? 25। तो आलू के उपभोग में कितना कम करनी, उपभोग में कितना प्रतिशत कम की जाए ताकि खर्च ना बढ़े?
है ना। तो कई अच्छी है देखिए, लेकिन हम लोग क्या बनाएंगे, शॉर्ट में यहाँ बनाएंगे, है ना, शॉर्ट में लेकर के चलेंगे दोस्तों, है ना। यानी कि या करके या आपको जो रेट है तो रेट के उल्टा कंजप्शन कीजिए, तो उतना करने वाला हम लोग नहीं है ना। डायरेक्ट आपको एग्जाम निकालने से मतलब देखिए कितना कम करना होगा, कितना कम करना होगा साहब, किससे कम करना होगा, 25 से। परसेंट के लिए क्या होता है, ये नहीं तो लड़ते रह जाइएगा, है ना। 25 चौके 100, 7 चौके 28, उतना नियम पे हम लोग को नहीं चलना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 50 नंबर आवाज का अंतिम क्वेश्चन है। करेक्ट परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 93% विद्यार्थी उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब का पास हो जाए। आप खुद बताइए कि पास कितना परसेंट किया दोस्तों, 93%। फेल कितना किया होगा, 7%। क्लियर है। और 9275 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण यानी फेल कर गए। तो परीक्षा में उपस्थित होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या ज्ञात की, यानी फेल किए 9275। हमारे पास कितना है दोस्तों, 7। कुल विद्यार्थी कितना होंगे, 100%। जिसको निकालना होगा उससे गुना, जो दिया होगा उससे भागा। अब देखिए कि अंत में जो 2 जीरो है तो 2 जीरो ही आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर और ये आंसर तो होगा ही नहीं। जब भी होगा तो सी या डी, काट दीजिए। ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो कीजिए, काट दीजिए। 13 सते 91, एक बचा या 7, 17 हो गया, 17 हो गया ना। तो 7 दूनी 14, कहाँ मिल रहा है आपका, पूरा पथी नहीं करते रहिए, ठीक है। आज हम लोग 50 क्वेश्चन तक के देख लिए, 26 से 50, और इसके बाद जो वीडियो आएगा वो जा करके 76 से 51 से लेकर के 75 तक हम लोग देखेंगे। और वीडियो को आप लोग जितना ज्यादा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेट मिल सके, जिसकी वजह से आपको प्रत्येक वीडियो हम क्या कर सके दोस्तों, अपलोड कर सके, है ना। जय हिंद।